आए तो एक करके अपनी बात आप बोल सकते हैं जिनके बारे में बात करें। लेफ्ट से शुरू करते हैं। सुमन, आप अनम्यूट करें और अपने विचार बताएं कि आपको कैसा लगा, आपके शरीर मन पे क्या असर हुआ और आगे आप इसको किस स्वरूप में ग्रहण करने वाले हैं। सुमन जी प्लीज। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम, ये बहुत ही बढ़िया था। साधना करके बहुत बेनिफिट हुआ और बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत नॉलेज मिला है इसमें। वर्णस्थान के माध्यम से कि कितना सुंदर एक टेक्निक या थेरेपी है जो हम लोग खुद को ठीक कर सकते हैं, और सीख करके अपने ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद हम दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं कैसे। मैं आगे इसको और सीखना चाहूंगी, और आगे पहले अपने ऊपर करके, फिर जैसे एक नियम जैसे है अपने ऊपर करके और अपने आसपास फैमिली के लोगों पे करके, फिर उसके बाद आगे इसको दूसरों के में भी फैलाना चाहूंगी और दूसरों को भी ठीक करना चाहूंगी। बहुत थैंक यू। अद्भुत सुमन, आप बहुत जिज्ञासु है। आपके जीवन में बहुत सारे प्रगति के अनंत रास्ते खुले हुए हैं। उन रास्तों का शोधन कीजिए। आपको बहुत लंबा रास्ता, बहुत दिव्य रास्ता तय करना है। बस अपनी दिव्यता का सम्मान करें, उसको आगे बढ़ने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार है। नीलेश, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना शेयर करें। जय गुरुदेव। जी। पहली बार आपका काफी आभार। काफी सिस्टमेटिकली आपने 7 दिन का प्रोग्राम लिया। पहले दिन हमें लगा कि ये बाउंसर जा रहा है। काफी पॉइंट्स आपने बताए, काफी स्ट्रक्चर बताए, सब कुछ बताए, बट जैसे जैसे आपने रिपीटेडली हमें सिखाया, काफी अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आपने सिखाया, वो अभी हमारे दिमाग में टोटली बैठ गया है अभी। वी विल रिपीट अगेन एंड अगेन। और मेरी माता जी लता शिंदे, वो भी महाराष्ट्र से ज्वाइन किया है, मैं कुवैत से ज्वाइन किया हूँ। वाह वाह। सुबह 3 बजे से चालू होता है इधर से, टाइमिंग के हिसाब से 3 साढ़े 3। कैसे 6:30 बजते हैं समझ में नहीं आता है, जो 3 घंटा निकलता है। काफी अच्छा लगा। और मैं चाहता था कि 9 दिन आपके साथ जुड़े रहूं, और आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि 8वें दिन भी आपने जुड़े रहे, कल का भी आपने बताया। सो मन की इच्छा पूरा हुआ, और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, हम फॉलो अप में ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश, आप में बहुत ऊर्जा है। आप बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जीवन जीते हैं। आपके इतने होमवर्क इस तरह ढंग से करने से पता चलता है आप जीवन में जो भी कुछ काम करेंगे उसको गहराई से करेंगे, उसको पूरे शिद्दत के साथ करेंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आपके अंदर सफलता बसती है। बस उसको इसी तरह से जागृत करते रहें और सफलता और बढ़ेगी जब आप इस तरह से सहयोग करके लोगों में अपनी सफलता का प्रसाद बांटेंगे, तो आपकी सफलता दिव्य हो जाएगी, वो सुफलता में बदल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। मस्त रहे, आनंद रहे, खुश रहे। चलिए जया दीदी, आप बताएं अपना कैसा अनुभव रहा आपका। आवाज नहीं आ रही है जया दीदी आपकी, आपने साउंड कहीं बंद कर दिया है अपना। हाँ, हाँ, अब आ रही है। नमस्ते जी। थैंक यू सो मच। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। मुझे तो आपके पढ़ाने की तरीका बहुत पसंद आया। मैं तो खुद टीचर हूँ। मैं सोचती हूँ अभी अपने बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी। बार बार मैं भी पहले सोची थी कि कैसे याद करूंगी, मगर अब तो सब कुछ बिल्कुल याद आ गया है और बहुत यूजफुल है। मैं भी आगे करना चाहती हूँ, हरिद्वार तक पहुंच के जो आपने बोला था वो इंटर्नशिप वो करके मुझे भी ये ज्ञान दूसरों में बढ़ाना है। थैंक यू सो मच। अभी तो 3 बजे अपने आप उठ जाते हैं, अलार्म की जरूरत नहीं है। अब 2-3 दिन से 3 बजे, कुवैत कुवैत में में तीन पूरा बजे मरम परिवार बन गया है। कुवैत वालों, आप एक ग्रुप बना लीजिए। मेरे पे जो हाँ नंबर है मैं जोड़ देता हूँ, तो सब ग्रुप बनाइए, आपस में मिल बैठ के मर्म पार्टी कीजिए, मर्म मीटिंग कीजिए, जिसके अंदर हाँ आप हाँ आपस में एक दूसरे से मर्म स्टिमुलेट करिए, आदान प्रदान कीजिए। ऑनलाइन हम समय देंगे तो हम भी आपसे जुड़ जाएंगे, तो आप लोगों से अलग से हमारा एक समूह बन जाएगा जिसका बड़ा काम आएगा। कुवैत हाँ, के प्लीज आइए शुरुआत सर। किया था, उसके बाद में कितने लोग कुवैत से जुड़ चुके हैं, उन सब लोगों, नीलेश यूथ है, सबको जोड़ करके एक साथ रख सकता है। मैं कोशिश करूँगा कुवैत के नाम जीते नंबर 7 में उनका एक ग्रुप बनाऊं, और आप लोग भी साथ मिलकर इसको अपने आप इंटरनेट आपकी वहीं तय कीजिए। आपस से मिलेंगे, एक दूसरे के दबाएंगे, एक दूसरे डिस्कशन करेंगे, तो आप बातों को और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब भी ऐसी कोई मीटिंग करें तो ऑनलाइन हम लोग जुड़ जाएंगे, जुड़ करके आपके साथ और बातें उनको भी सोल्व कर लेंगे। ऐसे हम हर शहर हमारे में फ्रेंड्स ही है सर, वो सब हमारे फ्रेंड्स है। डॉक्टर सुजाता है ना, वो कैसे डॉक्टर है। आए थे तो पिछली बार, बिल्कुल। पिछले साल, पिछले बार आई थी ना, तो हम लोग एक साथ ही है, सत्संग सभी के लिए हम मिलते हैं हमेशा।
आप ऐसा एक धर्म का भी सत्संग करें, आपस में मुलाकात करें, एक ऐसे जैसे हमने टेबल लगा के दिखाया था, ऐसे टेबल लगाइए, 1-2 पेशेंट भी बुला लीजिए और आप उनके साथ नहीं तो एक दूसरे के ऊपर परीक्षण करिए। यही तो हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। जब आप 5-7 लोगों पे करेंगे, 5-7 लोग आपके ऊपर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सुंदर मर्म का अनुभव होगा। हम चाहे डॉक्टर साहब के अनुभव हर जगह पे चैप्टर बने, जहाँ पे लोग परिवार बन के उसको चलाएं। तो कुवैत में बन जाए तो बहुत अद्भुत बात होगी। जल्दी डॉक्टर साहब को भी किसी ने ऑनलाइन जोड़ करके आपके साथ मिलकर समस्या समाधान करेंगे। जो भी हल्की फुल्की आप पतली सी टूटी मेरे में चलती देखते हैं ज्ञान की, वो उसी बड़े नलके से आई है जहाँ टंकी भरी हुई है। उन्होंने बहुत साधना की है और उन साधनाओं का फल है। यहाँ से कोई भी शब्द मैंने अलग से नहीं कहा, वो शब्द वही है जो डॉक्टर साहब कभी न कभी किसी रूप में कहते हैं। ठीक है, कहने का ढंग बदल जाता है। श्री का शिष्य हूँ, आर्टोलिंग टीचर हूँ, तो मेरा कहने का अंदाज थोड़ा अलग हो जाता है, अध्यात्म में जुड़ जाता है थोड़ा बहुत। आजकल मैं गीता कृष्णा पातंजलि का भक्त कृष्णा की तरफ चल पड़ा है। दोनों एक ही हैं, दोनों ही गीता कहते हैं बड़े अंदाज में। तो ये बदलाव आता रहता है समय के हिसाब से। बाकी ज्ञान उनका बहुत अद्भुत है। मिलिएगा, जुड़िएगा और आप उनको अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा। आपके फॉलोअप में भी हर बार आना चाहते हूँ, जुड़ना चाहती हूँ। आप इन ग्रुपों में बने रहे, हम सभी ग्रुपों में लिंक भेजते हैं। 4-6 महीने बाद आपके ग्रुप को हम दूसरे बड़े ग्रुप में समाहित कर देते हैं, जो 200-250 लोग होते हैं। इस तरह करके हम लोग बड़े ग्रुप में डालते हैं तो हमें मैसेज डालना आसान हो जाता है। तो कई जून तक के हम बड़े ग्रुप में डाल चुके हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बचा हुआ है। इनको मैं आज पहली फुर्सत में ही बड़े ग्रुप में डाल दूंगा, तो फिर आप वहां से आप लगातार सूचनाएं मिलती रहेगी। इस ग्रुप को बना रहेगा लेकिन क्लोज लिख देंगे इसके ऊपर, तो इसमें मैसेज नहीं डालने को ऐसा कल्पना करेंगे तो 300-400 आदमियों को ग्रुप बन जाएगा, उसमें आप आ सकते हैं। लगातार सूचनाएं आती रहती है, सूचनाओं से परेशान मत होइएगा। ज्यादा सूचनाएं नहीं आएगी, आपकी समस्या समाधान होता रहे, लेकिन परिवार बढ़ता रहे, ये कोशिश तो हमें करती रहे। थैंक यू सर। और कल का यही टाइम है सर, 2 हाँ, घंटा है। यही टाइम एक 6 ही to है। 8। थैंक यू, लता दीदी, थैंक यू। कैसा लगा? आपके सुपुत्र ने कर लिया है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो वो बता देता है मुझे। बता देता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। अच्छा है ना। देखो आजकल तो बच्चों को हम लोग क्या पूछते हैं, ये फेसबुक कैसे चलेगा, ये व्हाट्सएप कैसे चलेगा, ये डाउनलोड कैसे होगा, ये अपलोड कैसे होगा। लेकिन आज आप अपने बच्चे से नई चीज सीख रहे हैं कि मरों का स्थल कहाँ से होगा, पॉइंट कैसे होगा। तो ये गंगा अच्छी है, ये उल्टी नहीं है, सीधी गंगा यही है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे आने वाली पीढ़ी से हम वर्तमान की पीढ़ी कुछ समझें, कुछ सीखें। बहुत बढ़िया, अच्छा रहा आपका अनुभव, समझ पाया अच्छी तरह सब चीजें? समझ पाए, हाँ। बहुत बढ़िया, अभ्यास कीजिएगा दीदी, आपकी उम्र में ये बहुत काम आने वाला है आपको, आपके जीवन का हिस्सा। बहुत दर्द है ना उसका, कुछ अंश ये मर्म ही है क्या उसका? यही अंश मरम ही है, छिप्र और अंश मरम ही है। साथ में हाथों में दर्द आ जाएगा तो आनी उर्वी भी करने हैं, पूरे हाथों के मरमा कीजिए। बहुत दर्द है ऐसा। विश्वास कीजिए, मेरा इतना बड़ा अंश है कि मैं हर साल चेक कराता हूँ। मेरी डिजीनेशन रिपोर्ट डॉक्टर देख के ऑर्थोपेडिक डर जाता है, ऐसे देखता आंखें खोल के, तुम जी कैसे रहे हो। विश्वास कीजिएगा, मैं हर चीज करता हूँ। रोज मैं शीर्षासन का भी दुस्साहस करता हूँ कि मेरे जीवन में लक्ष्य कुछ चीजें पाकर के मुक्ति पानी है। तो शीर्षासन में 90% तक करने लग गया हूँ, स्थिरता धीरे धीरे बन जाएगी। तो कहने का तात्पर्य हर कुछ किया जा सकता है और सारा डिजीनेशन खत्म हो गया सिर्फ इसी से, खाली यही करता हूँ और कुछ नहीं करता। ज्यादा बढ़ जाता है तो हाथों के मरम भी कर लेता हूँ, और ज्यादा बढ़ता है तो मैं अंशफलक भी कर लेता हूँ। समाधान इसी से बहुत आसानी से हो जाने वाला। आपका विश्वास रखिएगा, निश्चित रखिएगा, महामृत्युंजय मंत्र पे विश्वास बनाए रखिएगा और अपना 100% दीजिएगा। धीरे धीरे आपका स्थान, लोकेशन पकड़ में आता चला जाएगा, आपके हाथों का स्पर्श भी सख्त होता चला जाएगा, तो आपके वाइब्रेशन में बहुत जल्दी होंगे। ठीक है ना, तो पहला कदम रखा है, उससे आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लता जी, बहुत आप बड़े गौरवशाली हैं कि आपका सुपुत्र यहाँ बैठा है। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन वो बहुत कुछ सिखा चुका हूँ, लेकिन किस तरह का अभ्यास नहीं करते। श्रीमती जी भी कभी कभार सुदर्शन क्रिया कर लेती है, मैं मर्म क्यों सीखूं, आप हो ना मेरे, दबा देना। हाँ, मेरा पोता बहुत रुचि लेता है, पापा दादा इसके प्रॉब्लम हो गई, इनके पॉइंट दबाइए, तो वो करवाता रहता है, करता रहता है। तो देखिए, संस्कार फैलने चाहिए, यही आपकी दिव्यता है। हम हमारे संस्कार जब फैल जाए तभी हम हमारे जीवित होने का हक अदा करते हैं। अगर संस्कार नहीं फैलते हैं तो हमारा जीवित होना या नहीं होना इतना मजेदार नहीं है। मैं इसको आध्यात्मिक बांझपन कहता हूँ। अगर हमारे संस्कार नहीं फैलते तो हम बांझ हैं, संस्कार फैल जाते हैं तो हम सचमुच संतान हमारे ऊपर है, हमारे साथ संतान है। तो ये भाव बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बरखा यूथ जुड़ी है हमारे साथ। बरखा, आपका कैसा अनुभव रहा? अनम्यूट करके आप बताइए। जी सर, पहले तो
नमस्ते सर, आपके संकल्प और साधना को वंदन नमन है। आपने काफी सबको अच्छा ज्ञान दिया है, धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण दिए हैं। और इस मर्म को मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर होने के जरिए इस्तेमाल भी करूंगी और अपने आप बढ़ाऊंगी भी। मेरे क्लाइंट आते हैं, उनके जो इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं वो फिजिकल कन्वर्ट होते हैं, उन दोनों को ज्वाइन करके उनको ये ऐसे भी मैं साधना सिखा सकती हूँ, उनके ऊपर उपचार चिकित्सा कर सकती हूँ। तो ये काफी कुछ जो मेरे पास भी ज्ञान था और आपने भी दिया, उससे सब जोड़ के अच्छे से मैं नया प्रवाह शुरू कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बड़े कोई दीदी विरोधाभास तो नहीं था, सारा ज्ञान एक ही है ना, सब नॉलेज अंतर जाके सब एक से ही है ना, सारा ज्ञान सेम है, सब एक से एक कनेक्ट होते कनेक्ट रहता है होते हैं। सर। जैसे हमने देखा ना कैसे इंद्रियां, जी तन्मात्रा, पंच तत्व, सब चीजें एक से एक कनेक्ट है, पूरी सृष्टि की संरचना उससे कनेक्टेड है। मैं जी तो जी भागवत में जी भी ये जी देखता हूँ, शिव पुराण में ये देखता हूँ, और अन्य धर्मों की जब गाथा पढ़ता हूँ तो उसमें भी सब कुछ यही आता है, सब कुछ एक ही, अलग कुछ है ही नहीं। जी। धन्यवाद सब बिल्कुल एक आप, ही है, सब सबके जरिए अलग है, बट सब एक ही प्रवाह है पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके जी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद सर। हमारे संपत जी साइलेंस में हैं, बहुत अद्भुत, उन्होंने कहा है कि मुझे कोर्स बहुत अच्छा लगा, वो कोई मैं चिकित्सा लगातार करता रहूंगा, मर्म को बहुत सारा फायदा हुआ है, मैं साइलेंस में हूँ। थैंक यू संपत जी, आपका आभार है, आपने जुड़े। स्वयं प्रकाश जी, आप भी कई दिनों बाद जुड़ने चाह रहे थे, जुड़े हैं, आपका कैसा अनुभव रहा, आप बताइए। दीदी को क्या कहेंगे आप, कि उन्होंने गालियां देंगे, कहाँ फंसा दिया, या अच्छा लगा, ऐसा कुछ संदेश देने वाले हैं आप? जी। नहीं सर, वो मेरी बहन है, कभी गलत नहीं बताएगी। उसने मेरे भले के लिए बताया था और बहुत अच्छा लगा। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ आयुर्वेदिक, अरे वाह, लेकिन क्या चूंकि बात। लेकिन सर 28 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस संभव नहीं है आज की तारीख में। जी जी। तो एलोपैथिक ही करता हूँ। तो मर्म चिकित्सा मैंने तब पढ़ी थी जब मैं पढ़ता था, हाँ, तो उसमें काफी कुछ मर्मा घात भूल गया में था। बताया जाता है, मर्मा घात में बताया जाता है, उसमें मर्म चिन्ह बताए जाते हैं। हाँ सर, मेरे यहाँ पूरा एक चैप्टर है मर्म का। हाँ, और बीएमएस में होते हैं, डॉक्टर साहब भी ऐसे ही बताते हैं जी। हाँ, तो अब मैंने काफी कुछ, मेरा सब रिकॉल हो गया करीब करीब। और बहुत बहुत आपका आभार, जो आपने इतना सरल बताया आपने, कि वापस से ईमानदारी से रिकॉल हो गया बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। अरे सर, मैं तो बहुत डॉक्टर बहुत धन्यवाद। साहब का तरीका है, उनका आशीर्वाद है कि आप तक पहुंच पाया। डॉक्टर साहब खुद बीएमएस हैं, तो आजकल अपने आयुर्वेद में इसको मर्म का सदुपयोग बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए औषधि विज्ञान भी उन्होंने रखा, आयुर्वेद भी साथ रखा, प्रकृति विज्ञान भी साथ रखा, लेकिन साथ में उन्होंने कहा मर्म से बहुत से आयुर्वेदिक लिमिटेशंस है, उनके अंदर हम मर्म का प्रयोग करें तो बहुत अद्भुत कार्य हो जाता है, क्यों उसमें इंस्टेंट कुछ नहीं होता, उसके कई तरह के प्रिकॉशंस हैं, कई तरह के लिमिटेशंस हैं। कई रोगों में दर्द निवारक में आयुर्वेद का कोई बड़ा लंबा चौड़ा रोल नहीं, दर्द निवारक दवाएं आयुर्वेद में नहीं के बराबर होती है, तो इन सब चीजों में बड़ा फायदा होता है, बड़ा आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे डॉक्टर जुड़ते हैं तो मैं सर बड़ा डॉक्टर अच्छा साहब की लगता है। बुक्स, सर डॉक्टर साहब हाँ, की जो आप बुक्स बोल रहे थे, उनके नाम मैं दे उसकी दीजिएगा फोटो भेज बिल्कुल। रहा हूँ, उसकी फोटो आज ग्रुप में डाल दूंगा, आप ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिए नीलेश, मैं भूल भी जाऊँ तो मैं आज बुक की कॉपी डाल ठीक, दूंगा, कहाँ से मिलेगी उसका लिंक, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी जो जुड़े हैं उनमें से कोई अपने बात रखना चाहते हैं तो रखिए। अतुल जी ने कई दिनों बाद किया, पूर्णचंद जी लगातार ये रिपीट कर ही रहे हैं, जया जी होगी, कोमल शाह रिपीट में जुड़ी हुई है, आपका स्वागत है। मीनाक्षी जी, संपत जी से बात हो गई, स्वयं प्रकाश जी, तनु बंसल जी, कोई भी रिपीट जुड़े वो भी अपनी बात कहना चाहते हो तो कहिए। आप सबसे मिलकर के मैं हर बार और धनी हो जाता हूँ, और ज्यादा पैसे वाला, समृद्ध हो जाता हूँ, कि मेरा परिवार जो बढ़ गया है, परिवार में नए नए नगीने जो जुड़ गए हैं, जो हम हमारे यहाँ प्रेम प्यार की बरखा करते हैं, जो हमारे को बहुत सारे ज्ञान का निलेश उपहार देते हैं, जो जीवन में कई तरह के सुमन खिला देते हैं, जो संपदा का संपत फैला देते हैं, और जो हमारे साथ मिलकर के पूनम की चांद की तरह खिल जाते हैं, जय निर्मल होकर के हमारी जय करते हैं और अतुल बलशाली बना देते हैं। अतुल जी, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबका साथ जोड़ करके हमारे की जीवन की लता इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, मर्म की लता में और लंबाई आती रहे, बस आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मीनाक्षी दीदी बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हम इसी तरह मिलते रहें, बातचीत करते रहें। विश्वास कीजिएगा, मन में विश्वास, ये मत सोचिएगा समय बुरा आता जा रहा है, विश्वास की जितने लोगों से मिलता हूँ, आप ऑनलाइन तो मिलने का मेरा क्रम है ही है, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में, अच्छा ही ज्यादा है। प्रॉब्लम क्या है कि बुरे लोग ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं, वो दिखती ज्यादा है, अच्छे लोग शांत रहते हैं, अच्छाई दिखती कम है। सतयुग ही चल रहा है, कलयुग नहीं है ये,
बहुत अच्छे लोग हैं, जहाँ देखो मुझे अच्छा ही इच्छा दिखाई देती है। और एक कहानी के साथ बात को संपूर्ण करूंगा। एक बार पांडव कौरव के गुरु कृपाचार्य उनको ज्ञान शिक्षा देते समय उनको एक प्रयोग करने को कहा। उन्होंने पहले दुर्योधन को बुलाया, उसको कहा कि तुम जाओ और 5 आदमी ऐसे ढूंढ के लाओ जो अच्छे हो। दुर्योधन सुबह से शाम तक घूमता है, वापस आता कहता है महाराज किसी में कोई अच्छाई है ही नहीं, आपने टास्क ही गलत दिया, आपका तो सवाल ही गलत है। कृपाचार्य मुस्कुराते चुप होते हैं। अगले दिन युधिष्ठिर को बुलाते हैं, उसको टास्क देते हैं, तुम 4-5 बुरे आदमी ढूंढ के लाओ। देखिए वो कहता है अच्छा है, बुरों की तो खान होनी चाहिए। युधिष्ठिर को इजी टास्क देते हैं। दुर्योधन चिल्लाया कि ये क्या करो, इस आप हमेशा भेदभाव करते हो, पांडवों के साथ रहते हो, इसको आपने टास्क बहुत आसान दे दिया। लेकिन युधिष्ठिर जाते हैं और शाम को आते कहते महाराज माफ कीजिएगा, मैं फेल हो गया आपकी परीक्षा में। कैसे? मुझे कोई बुरा व्यक्ति ही नहीं मिला। तो आप जिस नजरिए से जिसको देखना चाहते हैं वो चीज आपको दिखाई देते हैं और आपके अंदर भी स्थापित होते चले जाते हैं। दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, आप सब लोग भी उनमें से हैं। अपनी अच्छाई बनाए रखिएगा, इस अच्छाई को फैलाते रहिएगा। बस यहीं पे आप सबके लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। आपका बहुत सारा आभार करता हूँ कि आप सबके होने से मेरा नवरात्रि शुभ हो गया। आप होते हुए तब हमारा नवरात्रि का उत्सव बना। इसमें नई नई साधना कर पाए, नई नई बात करें। मैंने जीवन में पहली बार आप लोगों के सत्संग के दौरान ही ये नवरात्रि के नव दुर्गा का ध्यान किया। मुझे यही नहीं पता था नव दुर्गा के नाम क्या है, सच्चाई बताऊं। मुझे इस कोर्स से पहले नव दुर्गा के नाम याद ही नहीं रहते थे। मुझे उनके स्थान तो बिल्कुल नहीं याद रहते थे, कुछ भी नहीं याद रहता था। लेकिन आप सब लोगों का सत्संग का ऐसा दिव्य प्रभाव था कि हमें जीवन भर के लिए याद हो गए हैं। और इनके ध्यान करने के बाद ऐसा लगता है हमेशा मेरे अंदर ही ये विराजित हो गई हैं। तो बहुत सुंदर आशीर्वाद आप लोगों को सत्संग मिला। मैं आप सबको नमन करता हूँ। आप सबकी बहुत सारी आपके लिए बहुत सारी प्रार्थना करता हूँ कि नवरात्रि के अवसर पर आप सब लोग अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि पाएं, समृद्धि पाएं, शांति पाएं और आनंद की तरफ अग्रसर करें। बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद। यहीं पे हम विदा लेंगे। जो लोग कल जुड़ेंगे उनसे कल भी बात करेंगे और आगे मिलते रहेंगे, ग्रुप में भी बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, खुश रहें। देखिए 8 दिन आपका देखो नशा कितना, 8 दिन होने के बाद भी कोर्स आगे बढ़ गया, वो भी आधे घंटा और आगे चला गया। क्या करें सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहीं पे विदा लेते हैं हम लोग।